हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं हमारे लेक्चरर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। विज्ञप्ति तो आ चुकी है, आप सबको पता ही होगा, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन वो 1 नवंबर है। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं सुनने में आ रहे हैं, जैसे कि डिग्री को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है कि डिग्री लगनी है या मार्कशीट लगनी है। एंड सेकंड कन्फ्यूज़न ये है कि उसमें स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होना है या ओनली सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है या फिर दोनों एग्ज़ाम होने हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं जो शायद इस वीडियो से कुछ हद तक दूर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिग्री लगनी है या फिर मार्कशीट लगनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो विज्ञप्ति आपकी निकली थी UKPSC की वेबसाइट से, उसी से एक पेज मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, परिशिष्ट 4 में निम्नलिखित प्रमाणों की स्वप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। तो वो क्या क्या है? सबसे पहले हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, यानी कि आपका 12th का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका समस्त वर्षों एवं सेमेस्टर की। उपाधि एवं अंक तालिका मतलब एवं यहाँ पे लिखा गया है, तो एवं का मतलब है अंक तालिका यानी कि मार्कशीट और डिग्री भी। अगर यहाँ पे एवं की जगह अथवा लिखा होता तो या तो मार्कशीट भेजनी होती या डिग्री भेजनी होती, लेकिन यहाँ पे हमें एवं लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि हमें मार्कशीट भी लगानी है और डिग्री भी लगानी है और जमा किया जाना अनिवार्य है। तो अगर आप डिग्री वहाँ पे नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, अगर कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग अभी नहीं आता है तो। और अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप इसमें प्रोविज़नल डिग्री भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोविज़नल डिग्री हमारी 6 मंथ तक वैलिड होती है। उसके बाद देखिए, स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक तालिका समस्त वर्षों सेमेस्टर की, यानी कि स्नातकोत्तर हमारी MA की डिग्री और MA की अंक तालिका मार्कशीट। MA की भी डिग्री लगनी है और मार्कशीट लगनी है सभी सेमेस्टर की। उसके बाद LT डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि BEd की यहाँ पे मार्कशीट की बात नहीं की गई है, लेकिन BEd की डिग्री की बात की गई है। तो MA की, BA की और BEd की डिग्री लगनी है और MA और BA की चारों सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट लगनी ही लगनी है। पहले ये आपने ऑनलाइन भेजने हैं, उसके बाद आपने इन सब की फ़ोटोकॉपी अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के साथ आयोग में स्पीड पोस्ट के थ्रू, या अगर आप खुद जाके जमा करना चाहते हैं तो उसके थ्रू जमा करनी है। तो ये आपका पहला कन्फ्यूज़न था। तो डिग्री और मार्कशीट आपकी दोनों लगनी है, किसी की बातों में नहीं आइएगा। अभी की इस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों लगनी है। हाँ, अगर हो सकता है आने वाले टाइम पे आयोग अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो वो अपनी वेबसाइट में ही डालेगा, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल लगाइए, सिर्फ मार्कशीट लगा के काम नहीं चलने वाला है, दोनों चीज़ें अनिवार्य हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि 1 पेपर होने हैं या 2 पेपर होने हैं, स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी, सब्जेक्टिव होगा क्या होगा। तो देखिए उसके बारे में, तो जो विज्ञप्ति इनकी निकली थी उसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा था। उसमें यहाँ पे ये आया हुआ था, ये अभी भी वेबसाइट में होगी, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये देखिए, नियम 15(3) के अनुसार उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग हेतु आयोग द्वारा विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित अभ्यर्थी परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो विषयवार सूची तैयार करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा था कि विषयवार लिखित परीक्षा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही पेपर आपका होना था, ठीक है, जो पहले दिन नोटिफिकेशन आया था। लेकिन उसके दूसरे दिन अखबार आपने पढ़ा होगा, अखबार में ये आया था, ये देखिए कि आवेदक बढ़े तो परीक्षा से पहले होगी स्क्रीनिंग। यहाँ पे भी इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि होगी या नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि आवेदक बढ़े तो परीक्षा से पहले होगी स्क्रीनिंग। देखिए इस पर क्या क्या आया कि प्रदेश में होने वाली लेक्चरर की भर्ती में 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
इस बार अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। यदि इनकी संख्या बढ़ी तो लिखित परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी कि अगर आपकी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है तो लिखित परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी, ठीक है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी ही। तो इसके लिए आपकी स्क्रीनिंग के पेपर होने के 80% चांसेस बनते हैं, बिकॉज अभ्यर्थियों की संख्या कम तो नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो या सिर्फ सब्जेक्टिव ही सब्जेक्ट पढ़ो, आप अभी दोनों की तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर तो कुछ भी नहीं दिया गया, हो सकती है लिखा है। तो स्क्रीनिंग का भी थोड़ा बहुत पढ़ो और जो आपका सब्जेक्टिव आप उसकी भी तैयारी कीजिए। और स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो वही रहेगा, उसकी भी बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत रहो। और डिग्री भी लगनी है, आपकी मार्कशीट भी लगनी है, दोनों लगना है। और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अन्य कुछ नोटिफिकेशन आता है या कोई चीज़ आती है तो उसके बारे में भी आपको मैं जल्दी वीडियो बना के आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, आप लोग ज़रूर सफल होंगे।